हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान वाली एक कार एक क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर चल रही है। पथ की त्रिज्या आर है। किसी क्षण कार की जो चाल है वो वी है तथा यह ए दर से बढ़ रहा है। पहला ऑप्शन है कार का जो त्वरण है वो पथ के केंद्र की ओर है। दूसरा ऑप्शन है कार पर घर्षण बल का परिमाण एम वी का और भागे आर से अधिक है। तीसरा ऑप्शन है कार तथा सड़क के बीच में घर्षण गुणांक ए भागे जी से छोटा नहीं है। चौथा ऑप्शन है कार तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर 10 व्युत्क्रम वी का वर्ग भागे आर जी है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक वस्तु जो है किसी वृत्तीय पथ का अनुसरण करते हुए वृत्तीय गति कर रहा है। केंद्र ये मान लेते हैं। किसी क्षण पर मान लीजिए वस्तु यहां पे है। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m मान लीजिए। इसकी गति जो है स्पर्श रेखीय है v। जो यहाँ पे वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है उसको मान लीजिए आप r है तथा केंद्र की तरफ जो बल है वस्तु के ऊपर वो F बोल देते हैं। तो F कितना है? mv का वर्ग भागे r। किसी भी एक वृत्तीय गति में दो तरीके के त्वरण हो सकते हैं। मान लीजिए वस्तु का जो गति है वो बदल रहा है अगर, तो उसमें हो सकता है स्पर्श रेखीय त्वरण at, जो कि होगा गति में परिवर्तन की दर dv भागे dt। तथा यहाँ पे जो F है वो उत्तरदायी है वस्तु की वृत्तीय गति के लिए। वस्तु अगर यहां पहुंचेगा तो F इस तरीके से हो जाएगा, वस्तु अगर यहां पहुंचेगा तो F इधर हो जाएगा। अर्थात F की दिशा लगातार बदल रही है और वो केवल और केवल केंद्र की ओर है। हर एक बिंदु पर वो वृत्त के केंद्र की तरफ ही है वस्तु के ऊपर। इस F की वजह से वस्तु के पास केंद्र की तरफ त्वरण आ जाएगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं केंद्र की तरफ त्वरण। AR से प्रदर्शित कर देते हैं। तो AR कितना है? F भागे M। कितना है ये? V का वर्ग भागे R। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। यहां पे मान लीजिए कि एक वृत्तीय पथ है, इस तरीके से ठीक कर लेते हैं थोड़ा, इस तरीके से। केंद्र मान लीजिए यहां पे है, इसकी त्रिज्या जो है वो r है। यहां पे एक गाड़ी ले लीजिए इस तरीके से, जो कि इस पे मान लीजिए कि v गति से जा रहा है, अभी इस तरीके से v गति। तो इसको आप ऊपर से देखें इस तरीके से, केंद्र ये रहा, गाड़ी मान लीजिए ये है, अभी ये v गति से जा रहा है। प्रश्न में बोला गया कि ये v a दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे dv भागे dt है a। स्पर्श रेखीय त्वरण है इधर की दिशा में इस तरीके से। केंद्र की तरफ तो त्वरण होगा ही, बिना केंद्र की तरफ त्वरण के वृत्तीय गति संभव ही नहीं है, क्योंकि वृत्तीय गति में वस्तु का जो वेग है वो लगातार परिवर्तित होना है। हो सकता है उसकी चाल ना परिवर्तित हो रही हो, लेकिन चाल की दिशा तो जरूर परिवर्तित होगी, तभी तो वृत्तीय गति संभव है। और उसको करने के लिए अर्थात दिशा को लगातार बदलने के लिए केंद्र की तरफ त्वरण चाहिए होता है AR। वस्तु की अगर आप कुल त्वरण देखोगे यहाँ पे, तो A इधर है, AR केंद्र की तरफ, दोनों एक दूसरे के अभिलंबोत हैं। तो वस्तु का जो कुल त्वरण है वो इधर की दिशा में है, अर्थात कार का जो कुल त्वरण है वो ऐसे है। उसको हम AT बोल देते हैं, कुल त्वरण। तो AT कितना है यहाँ पे? वर्गमूल में A का वर्ग धन AR का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे ये जो कुल त्वरण है वो उसको कहां से मिलेगा? गाड़ी को कहां से मिलेगा त्वरण? सड़क से ही मिल सकता है, क्योंकि गाड़ी के ऊपर त्वरण हो इसलिए जरूरी है कि गाड़ी के ऊपर बाहर से बल लगाया जाए। बिना बाहर से बल लगाए गाड़ी के अंदर त्वरण आ ही नहीं सकता है। मतलब सड़क यहाँ पे गाड़ी के ऊपर बल लगा रहा है और वो वस्तु के अंदर AT त्वरण पैदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बल हो जाएगा उसको लिखा जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो कुल त्वरण हो गया यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ वस्तु के ऊपर दरअसल इस तरीके से बल लग रहा है F। ये कुल त्वरण है, सॉरी कुल बल है ये, और ये घर्षण बल है। इसको हम समीकरण A बोल देते हैं। तो A में हम क्या करते हैं? M से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। तो MAT हो जाएगा किसके बराबर? वर्गमूल में MA का वर्ग धन MAR का वर्ग। अब देखिए MAR क्या है? यह केंद्र की तरफ लगने वाला बल। वृत्त फिर से बना लिया। यहां कण के ऊपर दरअसल आप देखोगे तो दो बल हैं, एक है स्पर्श रेखीय बल, उसको FT बोल देते हैं। एक है केंद्र की तरफ लगने वाला बल FR। और FR का मान तो हमें पता ही है, MV का वर्ग भागे R। और FR कितना है? MAR। और ये MAT क्या है? घर्षण बल, इसको हम F बोल देते हैं। तो यहां पे घर्षण बल का मान मिल रहा है आपको MA का वर्ग
एम ए का वर्ग धन एम ए आर का वर्ग, मतलब एम वी का वर्ग भागे आर का वर्ग। यहां से आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि जो घर्षण बल है वो ज्यादा है एम वी का वर्ग भागे आर से, ये चीज तो तय है। क्योंकि अगर वर्गमूल में केवल ये पद होता तो एफ किसके बराबर होता, एम वी का वर्ग भागे आर के, लेकिन यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है इसलिए एफ तो ज्यादा है एम वी का वर्ग भागे आर से। प्रश्न में देखिए बी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि कार पर घर्षण बल का परिमाण जो है वो एम वी का वर्ग भागे आर से अधिक है, आर त्रिज्या ही है। सही बात है, बी सही है। ए बोला जा रहा है कार का जो त्वरण है वो पथ के केंद्र की ओर है। अगर आप यहां पे देखोगे कार के ऊपर दो त्वरण है और उनका परिणामी एटी है, तो जो त्वरण है वो केंद्र की तरफ नहीं है, वो इधर है केंद्र से दूर। अगर इस तरीके से एक रेखा खींचे तो उससे ये कुछ कोण पर झुका हुआ है इस तरीके से अभी इस स्थिति में, इसलिए जो त्वरण है वो केंद्र की तरफ नहीं है, इसलिए ये गलत है। अब देखिए घर्षण गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, v को अधिकतम कर देते हैं। अगर v अधिकतम है जिसके लिए गाड़ी सरक नहीं रही है तो घर्षण उस समय अधिकतम हो जाएगा। घर्षण का जो अधिकतम मान है उसको एम एक्स बोल देते हैं, एफ एम एक्स, वो कितना हो सकता है, म्यू एन। अगर आप यहां पे देखोगे तो अविलंब बल गाड़ी के ऊपर ऊपर की दिशा में लग रहा है एन, और गाड़ी के ऊपर नीचे की दिशा में लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, तो एन और एम जी तो आपस में बराबर ही होंगे क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में और कोई बल तो है नहीं। इसलिए यहां पे म्यू गुणे एन मतलब क्या, एम जी, ये बराबर मिल रहा है आपको एम ए इसका वर्ग धन एम वी का वर्ग भागे आर इसका वर्ग। ये तब है जब v अधिकतम है, बिना सर के गाड़ी जा रहा है सड़क से। तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो म्यू है वो कितना है, वर्गमूल में एम जी का भाग लगा दीजिए, ए भागे जी का वर्ग धन v का वर्ग भागे आर जी इसका वर्ग। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो म्यू है वो दरअसल ज्यादा है ए भागे जी से, क्योंकि वर्गमूल में केवल अगर ए भागे जी का वर्ग होता तो म्यू कितना होता, ए भागे जी, लेकिन उसमें कुछ जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे प्रश्न के सी ऑप्शन को देखें तो बोला जा रहा है कि कार तथा सड़क के बीच में घर्षण गुणांक ए भागे जी से छोटा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, वो उससे बड़ा है। चौथा ऑप्शन में कहा जा रहा है कार तथा सड़क के बीच में घर्षण गुणांक म्यू tan व्युत्क्रम v का वर्ग भागे आर जी है, नहीं नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर केवल बी और सी सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।